चरितारस्तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। या ममता, प्लीज बिगिन। Jai Shri Krishna, everybody. I'm going to start the bhajan on our little Kanha. It's a small bhajan, very small one, but it's a very fast one, which we can, maybe others can also sing together if they want to. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रस रचावे मेरो मदन गोपाल। रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटू सो मेरो मदन गोपाल। छोटू सो मेरो मदन गोपाल। छोटू सो मेरो मदन गोपाल। वेरी नाइस, वेरी वेल सर। थैंक यू। बुद्धि को स्थिर रखने का प्रकरण चल रहा है। बुद्धि को स्थिर क्या नहीं रखती, अस्थिर क्या कर देती है बुद्धि को? हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं। तो इसका उपाय क्या? इसका एकमेव उपाय भगवान ने कहा, मेरे साथ जुड़ जा। गॉड इज लाइक एंकर। शिप का जो लंगर होता है, एंकर होता है, यदि एंकर बराबर लग गया, लंगर बराबर लग गया, तो वो नाव कहीं भी नहीं भटकेगी। नहीं तो लहर भी वो नाव को समंदर में ले जाएगी, या कोई तूफान आ गया, हवा चली, तो भी नाव भटक जाएगी। हमारे जीवन का भी वैसा है। यदि ईश्वर रूपी लंगर
को हमने नहीं पकड़ा, हमारे जीवन की नाव का लंगर एंकर कौन है? ईश्वर है, भगवान है। और यदि वो ठीक तरीके से हमने नहीं पकड़ा तो हमारी जीवन की नाव भी भटक जाएगी। मनुष्य देह मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, उस तरफ आगे बढ़ना है, वो हमारी गति है, लक्ष्य है। लेकिन जो संसार है, सृष्टि है, वो तूफान है। हमें मोक्ष के प्रति जाना है और वो हमें खींचकर वापस सृष्टि में ले आएंगे। वापस इच्छा है, कामना है, वही स्वार्थी कर्म और वही पुनर्जन्म, अच्छा बुरा कुछ भी। लेकिन मुक्ति संभव नहीं होगी। मुक्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है, भगवान रूपी एंकर को पकड़ो। गॉड इज एंकर। ये एंकर बराबर लग गया तो हमारे जीवन की नैया भटकेगी नहीं, अपने सही मार्ग पर चलेगी। बट जिसकी बुद्धि ईश्वर में लगती ही नहीं और संसार के सुख भोग में ही लगी हुई है, ये ले लो, वो ले लो, यहां से खुशी पाओ, यहाँ घूमने जाओ, इसके साथ, यही सब सांसारिक सुख, इससे ऊपर जो सोच ही नहीं सकता है, जो देख ही नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति की दशा क्या होती है? ऐसे व्यक्ति की दशा हमने 67 श्लोक में लास्ट टाइम देखी। इंद्रियाणाम ही चरता यन मनोनुविधीयते। एक इंद्रिय भी, 5 में से एक इंद्रिय भी हमारे मन का हरण कर लेती है। तदस्य हरति प्रज्ञा, तद वो मन फिर बुद्धि का हरण करती है। वायुर्नावमियंबसी, अंब यानी जल, पानी में चल रही नाव, उसको जिस दिशा में जाना है वहां से उल्टी दिशा में लेके जाती है जब वायु चलता है, जब तूफान आता है। वैसे ही हमारी इंद्रिय यदि एक भी विषय में लग गई तो मन का हरण करेगी, मन बुद्धि का हरण करेगी। और जब बुद्धि का ही हरण हो गया तो मनुष्य पशु हो गया, बुद्धि रहित, नो विवेक, राइट और रॉन्ग की समझ ही नहीं। तो इसका उपाय क्या? व्यवसायत्मक बुद्धि, ईश्वर में बुद्धि को लगाओ। जब परम तत्व का लौकिक रस प्राप्त होगा तो अपने आप सांसारिक रस छूट जाएगा। गॉड हेल्प्स अस। ईश्वर को पकड़े बिना संसार छूटेगा ही नहीं। यदि आप समझो कि अकेले ही हम संसार त्याग कर देंगे, असंभव, उसके लिए भगवान को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके संसार का त्याग होगा, नहीं तो वो संभव नहीं है। तो ये हमने ये श्लोक में पिछली बार देखा। इंद्रिया जब विषय में लगती है तो मन का हरण करती है, बट मन इज मोर पावरफुल देन इंद्रिय, देन सेंसेस। यदि इंद्रिय विषय में लग गया लेकिन मन नहीं है इंद्रिय के साथ, तो इंद्रिय बिल्कुल अपना काम नहीं कर सके। भोजन का आनंद तभी प्राप्त होता है जब मन उसमें लगता है। यदि भोजन करते वक्त कोई बुरी खबर आ गई तो एक क्षण में खाने में से मन निकल जाएगा अपना, उसके बाद क्या खाया क्या पिया कुछ भी पता नहीं। जब इंद्रिय में मन मिलता है तभी इंद्रिय काम कर सकती है। इसके लिए मन को कंट्रोल करना ज्यादा आवश्यक है। यदि मन कंट्रोल में हो गया तो इंद्रिय कितने भी विषय में घूमे, उसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा। हमारे जो सिद्ध पुरुष थे वो वैसे थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे, फिरते थे, लेकिन उनका मन पे काबू था। बिल्कुल आकर्षण नहीं था विषय के प्रति उनको। ऐसा हमारा होना चाहिए। मन में से रस निकल गया तो फिर इंद्रिय कितने भी विषय में घूमे, उसका कोई प्रतिभाव नहीं होगा। यदि मन काबू में हो गया तो ना ही बुद्धि हमारी चलित होगी उससे। तो ये हमने देखा, यदि व्यक्ति का मन अपने काबू में ना हो, जैसे जल में नाव बह जाती है तूफान आने पर, वैसे हमारे जीवन के पथ पे से, सतमार्ग पे से हम भटक के दुर्मार्ग पर चले जाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति इससे विपरीत हो, यानी
उसकी अपनी इंद्रियों पे काबू है, अपने मन पे काबू है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? ये आगे के श्लोक में 68वें श्लोक में भगवान ने कहा। स्थित प्रज्ञ का प्रकरण चल रहा है, मन बुद्धि इंद्रिया, इसको कैसे हम कंट्रोल में करें, इसके विषय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यही हमारी बुद्धि को स्थिर होने से चलित करती है। तो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहतानि सर्वशः, निगृहतानि यानी वश में, जिस व्यक्ति की सभी इंद्रिया वश में, पांचों इंद्रिया वश में, क्योंकि आगे के श्लोक में ही हमने देखा एक इंद्रिय भी यदि वश में नहीं है तो वो मन का हरण कर ले। तो निगृहतानि सर्वशः, सभी इंद्रिय जिसके वश में है, ऐसे व्यक्ति यदि उनकी इंद्रिय विषयों के साथ मिल भी जाए, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यदि ऐसे व्यक्ति की इंद्रिय विषय के प्रति आकर्षित हो या विषय के साथ मिल जाए तो भी उनकी बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठित। चित्त प्रज्ञा अवस्था प्राप्त करने के लिए, ईश्वर में बुद्धि को स्थिर करने के लिए इंद्रिय को कंट्रोल में करना, निग्रहतानी, ये अति आवश्यक है। इंद्रिय काबू में हो गई तो मन भी हो जाएगा, और मन हो गया तो बुद्धि भी हो जाएगी। पर ऐसा व्यक्ति फिर सिद्ध व्यक्ति कहलाएगा, जिसकी संपूर्ण बुद्धि ईश्वर में स्थित हो गई। आज हम ऐसे व्यक्ति से हमारी तुलना करें तो हम कौन से स्तर पर है? सप्ताह में 1 घंटा भी हम प्रयत्न पूर्वक हमारे इंद्रिय ईश्वर में लगा, कल सुबह से देखे जैसे थे वैसे, कल सुबह से क्या, आज असतोमा सदगमा ही हो गया, उसके बाद देखिए मन वापस जिधर था उधर, जैसे थे वैसे, असतोमा सतगमई, वहां तक सब ठीक है। उसके बाद देखो प्रार्थना हो गई जैसे थे वैसे। कितना कठिन, कितना कठिन। बट ऐसा व्यक्ति, भारत में कितनी महान संत परंपरा हो गई, एक भी प्रांत ऐसा नहीं होगा भारत का कि जहां पर महान संत नहीं हुए। कितना कष्ट भोगा उन्होंने जीवन में, हम देखकर दुखी होते हैं कि कैसे इन्होंने इतना दुख सहन किया, बट उनको तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्या खाया क्या पिया कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका मन ईश्वर में लग गया। मन ईश्वर में लग गया तो सांसारिक सुख दुख कोई मायने नहीं रखता है उससे। खाना मिले ना मिले, पहनना मिले ना मिले, घर मिले ना मिले, अनिकेत स्थिर मते भक्तिमान में प्रियो न रहे। मेरा भक्त कैसा होगा? भक्ति योग में भगवान ने कहा अनिकेत, निकेतन यानी घर, घर के प्रति भी जिसको आसक्ति नहीं। घर है तो घर में रहेंगे, नहीं रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वसुदैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही मेरा घर है, सारी पृथ्वी मेरा परिवार, जहां मिला चल दिए वहां पर। निस्पृह व्यक्ति, आगे के श्लोक में आएगा। निस्पृहता क्या है? हमें स्पृहा ही पता नहीं है, हमें खाली इच्छा पता है। सबका अलग 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 अर्थ है। संस्कृत में हर एक भाव के लिए एक अलग अर्थ, अलग अर्थ, और उसमें भी ऑप्शंस, 4 4 5 5 ऑप्शन। तो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहतानि सर्वशः, समापन कर रहे हैं भगवान यहाँ पर मन बुद्धि इंद्रिय का प्रकरण का समापन कर रहे। ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी इंद्रिय वश में है, ऐसे व्यक्ति की इंद्रिय यदि विषय से मिलती है तो भी उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, वो संत के लेवल में, सिद्ध पुरुष के लेवल, विदेह के लेवल में, परमहंस के लेवल में ऐसा व्यक्ति आ गया। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहता है। हमें हिला देते हैं संयोग, सिचुएशंस, हमारे आसपास जो घटनाएं होती है उसका बड़ा प्रतिभाव होता है हमारे मन के ऊपर। इतनी सी
विपरीत परिस्थिति भी हमें व्याकुल कर देती। श्रद्धा नहीं है हमें ईश्वर। यदि ये विपरीत परिस्थिति ईश्वर मेरे मांगने पर नहीं आई है, अपने आप आई है, तो अपने आप चली भी जाएगी। क्यों टेंशन करने का? आधे वक्त हम व्यर्थ चिंता करते हैं, काले बादल देख कर डरते हैं, उसमें से हाफ द टाइम, आधे समय बिना बरसे ही निकल जाते हैं वो सब। हमारी व्याधियों का भी ऐसा है, सिचुएशन का भी ऐसा है। हमें लगता है क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। ईश्वर पर श्रद्धा रखो, आगे बढ़ो, कोई नहीं रोक सकेगा। श्रद्धा पूर्वक यदि सही काम करने व्यक्ति बाहर निकला तो उसे सारे समाज का साथ प्राप्त होगा। यदि आप सत्मार्ग के ऊपर चलने निकले हो, यदि सत्कर्म करने निकले हो, आप ईश्वर के लिए कर्म करने निकले हो, ईश्वर ने कहा है वो करने निकले हो, मनुष्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा उस कार्य में हमें। तो यहाँ पर 68वें श्लोक में ज्यादा तत्व ज्ञान नहीं था, केवल समिंग अप था, समापन था। हमारी सभी इंद्रियों को, नॉट इवन सिंगल इंद्रिय, सभी पांचों सर्वशः निगृहतानि, सभी को यदि हमने नियंत्रण में कर लिया, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होगा। ऐसा व्यक्ति बाकी लोगों की तुलना में कैसा होगा? यदि किसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई, सभी इंद्रियों पे किसी का काबू आ गया, सत और असत का भेद समझ गया, कोई नित्य अनित्य का भेद समझ गया, परम तत्व और संसार ये दोनों में क्या फर्क है, इसका ज्ञान जिसको हो गया, वो व्यक्ति और अन्य व्यक्ति, ये दोनों में क्या अंतर है, यदि उनकी तुलना करनी है तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, 69 श्लोक। यदि भगवत गीता आपके सामने है तो पढ़िए आप भी। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत सुंदर। या निशा सर्वभूतानां, निशा यानी रात्रि, तस्याम जागर्ति संयमी, ऐसी रात में जो संयमी व्यक्ति है, संयमी यानी जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो, जिसकी अपनी इंद्रियों पे संयम है, तस्याम जागर्ति संयमी, इसका अर्थ क्या हुआ? जब सारा विश्व सो जाता है तब संयमी पुरुष जागता है। यस्या जागर्ति भूतानि, और सुबह जब सब सारा विश्व उठता है तो ये मुनि जो है वो सो जाता है। इसका अर्थ ये है, डज इट मीन दैट कि जब सारा विश्व सोता है तब ये जागते और सारे जागते हैं तब ये सोता है, यानी नॉक्चर्नल प्राणी हो गया ये व्यक्ति, जो रात को जागता है और दिन में सोता है? नहीं, ऐसा नहीं। का लिटरल मीनिंग अक्षरशः नहीं लेना है इसको, मेटाफोरिकल, तुलनात्मक अर्थ लेना है उसका। या निशा सर्वभूताना, एक तो भूत यानी कौन और निशा, ये दो के ऊपर विचार करेंगे पहले पार्ट। भूत यानी जीव मात्र, जिसके अंदर जीव है, पशु पक्षी चींटी इंसेक्ट्स सभी आ गए उसमें, मनुष्य, ये सब में और मनुष्य में अंतर क्या है? बाकी सब में और मनुष्य में अंतर क्या है? बुद्धि का अंतर है। बाकी सब जो प्रकृति ने उनको प्रदान किया है वैसा ही जीवन जीता है, उसके आगे उनकी बुद्धि चलती ही नहीं। उनके जीवन में नया कर्म शून्य, जैसा प्रकृति ने फिट करके प्रोग्राम भेजा है वैसे ही जीते। इसीलिए आज हजारों साल से, लाखों साल से पृथ्वी पर ऐसे ही विचरते हैं वो। लाखों साल पहले जैसा कौवा था आज भी वैसा ही है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि विवेक नहीं है, बुद्धि तत्व नहीं दिया वो। मनुष्य इससे अलग है कि मनुष्य को बुद्धि प्राप्त हुई, मनुष्य को इच्छा प्राप्त हुई, मनुष्य के भाव, इमोशन, सबसे ज्यादा यदि इमोशंस होगा तो ह्यूमंस, अच्छे भी और बुरे भी, पॉजिटिव इमोशंस एज वेल एज नेगेटिव इमोशंस। प्रेम भी इतना है, घृणा भी इतनी है, लोभ भी इतना है, उदारता भी इतनी है। ऑपोजिंग, परस्पर विरोधी भाव, हम भरे हुए उससे।
जैसी हमारी वृत्ति तामसी राजसिक सात्विक, वैसे हमारे भाव। यदि भाव को शुद्ध करना है, तो भाव पर हमारे इच्छाएं आधारित, हमारी वृत्ति बदलनी पड़ेगी। तामसी वृत्ति राजसी वृत्ति कम करके सात्विक वृत्ति बढ़ानी पड़ेगी हमें। ये कैसे होगा? ईश्वर से जुड़ने से होगा। सत्य पे से सात्विक, सत्य यानी ईश्वर, ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो ईश्वर के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। सत्गुण, सत्गुण ही होना चाहिए मनुष्य। तो व्हाट इज सत्गुण? ईश्वरीय गुण, ना पशु के गुण ना मनुष्य के गुण, ईश्वर के गुण। और ये सद्गुण आएंगे कैसे? ईश्वर के साथ संलग्न होंगे तभी वो सद्गुण आएंगे हमारे अंदर। ईश्वर के साथ एक होना पड़ेगा, उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके उनके गुण हमारे अंदर आत्मसात। पारसमणि का लोहे से मिलन होगा तो ही वो लोहा स्वर्ण में रूपांतरित होता है, दूर से दिखाने में नहीं होता है। और हफ्ते में 1 घंटे में तो होता ही नहीं कभी भी। कोई गुरु नहीं करा सकता है, हमारे स्वयं के अंदर से चेतना जागृत होनी चाहिए। गुरु केवल मार्ग दिखाता है, गुरु केवल भेद दिखाता है। ये 2 मार्ग है, इन दोनों का भेद समझो आप। आपको ये मार्ग लेना है या ये मार्ग लेना है। हाथ पकड़कर गुरु आपको खाली मार्ग पे लाके रख सकता है, चलना तो हमें स्वयं है। आद्य शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नामक एक ग्रंथ लिखा, उसमें कई बार मैं कहता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है कि यदि हमारे ऊपर कोई ऋण है तो मेरा ऋण मेरा बेटा अदा करेगा, चुकाएगा। लेकिन मेरे ऊपर जो कर्म का ऋण है वो ना बेटा ना बेटे का बेटा भी चुका सकेगा, वो मुझे ही चुकाना है। यदि इस जीवन में नहीं तो अन्य दूसरे, नहीं तो तीसरे जीवन में। बट वो कर्म कभी भी प्रकट होगा, और कभी भी अच्छे या बुरे हमारा प्रारब्ध क्रिएट करेगा। कभी कभी हम सोचते हैं इतना अच्छा कैसे हो गया, हमने तो प्रयत्न किया ही नहीं। कभी कभी बुरा भी हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। ये मेरा प्रारब्ध, जिसका कारण ना मिले तब समझना ये मेरा प्रारब्ध उद्भव हुआ, अच्छा या बुरा। उसको क्या करेंगे? उसको भोगो हंसते हंसते, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। 3 दिन बुखार आया, समझो कि आपके कुछ कर्म खत्म हुए, कुछ आपके बुरे कर्म खत्म हुए, ये समझना है। ये कर्म का सिद्धांत है। दूसरे सत्संग में हम 4थे अध्याय पर है, ज्ञान कर्म संन्यासियों। उसमें कर्म के बारे में अर्जुन को बताकर अब तत्व ज्ञान से समझाना शुरू करेंगे भगवान। कर्म अकर्म विकर्म ये सब क्या है? यदि ये हमारे दिमाग में बैठ गया, मस्तिष्क में, यदि इसके ऊपर हम विचार के ऊपर श्रद्धा है तो जीवन के बहुत सारे दुख हम आसानी से सहन कर सके। अनुभूति तो होगी कि ये गलत हुआ, अनुभूति अवश्य होगी, लेकिन वो हमें विचलित नहीं कर सकेगी। आज यदि उंगली जल गई खाना पकाते हुए किसी की, पता तो चला उंगली जली है, दुख भी हुआ, लेकिन वो हमें विचलित नहीं करेंगे। हम समता पूर्वक वो दुख को सहन कर सकेंगे। ये यदि कर्म का ज्ञान मुझे हो गया तो हम समता पूर्वक, इसे तितिक्षा कहते। जीवन में दुख आएंगे, कोई भी व्यक्ति हो, कोई संपूर्ण सुखी नहीं है, कोई संपूर्ण दुखी नहीं। मनुष्य लोक में काल चक्र फिरता ही रहेगा, कभी सुख कभी दुख, साइकिल। दुख के समय में समता संयम ये बना रहे, उसके लिए कर्म के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। और सुख के समय में ईश्वर को ना भूलो, नहीं तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। जब वापस चक्र घूमेगा तब बहुत बुरी दशा होगी। सम्मान प्राप्त करने से ज्यादा महत्व किस क्या है?
सम्मान को पचा नहीं गया। महान कौन है? जिसे सम्मान मिला वो महान नहीं है। सम्मान जिसने पचा दिया, डाइजेस्ट कर लिया, वो व्यक्ति महान। तो या निशा सर्वभूताना, ये सभी भूत, सभी जीव सृष्टि, मनुष्य के अलावा किसी के पास विवेक बुद्धि नहीं। मनुष्य के पास है, लेकिन कितने उपयोग करते हैं इसकी। आप देखेंगे तो हमारे जीवन में और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं। बहुत कम है जिसने ये विवेक बुद्धि का उपयोग किया। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्म हुए। दुर्लभम भारत है जन्म, कि जहां हमारे ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले इतना उच्च ज्ञान, इतनी समझ प्राप्त की, स्वयं की। सर्वभूताना, खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना, ये तीन चीज के अलावा उनके यहाँ कोई कर्म नहीं। अब सभी सृष्टि में देख लो, सुबह उठते तो रात को सोते तक, ये तीन कर्म के अलावा उनके जीवन में और कुछ भी नहीं है। उनका आधा जीवन, आधे से ज्यादा खाना ढूंढने के पीछे ही गया। ये परम ध्येय है उनके जीवन का। सहज जीवन जीते। मनुष्य यहाँ अटका नहीं। मनुष्य उससे भी 4 कदम आगे है। पशु क्या करते हैं? जब भूख लगती है तब खाना खाते हैं, खा के भूल जाते हैं। ये भोग हुआ, आपने कुछ कंज्यूम किया, यूज किया, एंजॉय किया, दिस इज भोग। पशु भोग तक ही अटक गया, लेकिन मनुष्य उससे भी 1 कदम आगे गया। संग्रह, सेव। आज खाना मिला, थैंक यू गॉड। कल नहीं मिला तो इसके लिए संग्रह करना शुरू किया, और इसकी फिर कोई लिमिट नहीं रही। या तो लोभ से करता है, या तो भय से करता है। आज पैसा है, कल नहीं रहा तो। ये भय से व्यक्ति संग्रह करने लगा, और इस भोग और संग्रह, ये दो के पीछे संपूर्ण जीवन व्यतीत कर चुका हूं। पहले 25 साल सीखो कैसे कमाएंगे, फिर 25 साल एक्चुअल कमाओ, फिर 25 साल जो कमाया है वो संभालो। जीवन समाप्त। एज अ ह्यूमन यू हैड सो मच कैपेसिटी। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, बुद्धि दी है, जो करना है वो कर, कितना कुछ कर सकेगा। लेकिन एक भय ने, एक लोभ ने हमें भोग और संग्रह, इसमें सारा जीवन व्यतीत कर दिया हमारा। तो ये क्या है? ये अज्ञान, ये हमारा अज्ञान है। भय का कारण भी अज्ञान है, स्वार्थ का कारण भी अज्ञान। यदि ज्ञान आ गया तो अपना स्वार्थ अपने आप छूट जाए। वी आर नॉट अवेयर। जागरूकता, ज्ञान इज इक्वल टू जागरूकता, अवेयरनेस। तो ये जो निशा है वो अंधकार का प्रतीक है। अंधकार इज अज्ञान। तो या निशा सर्वभूताना, ये जो सारी सृष्टि है इंक्लूडिंग मनुष्य, बुद्धि होने के बावजूद विवेक का उपयोग नहीं करती है, और भोग और संग्रह इसमें सारा जीवन व्यतीत कर देती है। ये अंधकार है, ये निशा है। व्यक्ति सोचता नहीं है मैं कौन हूं। मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाना चाहिए हमारा माइंड। हु एम आई? मैं कहां से आया और कहां जाऊंगा? ये क्वेश्चन पर्याप्त टू बिगिन आवर जर्नी ऑफ फिलोसॉफी। आपकी बर्थडे जो भी हो, उसके आगे कहां थे पहले, कभी सोचो? व्यक्ति की मृत्यु होती है, कहां चला जाता है वो सोचो कभी? है कोई ऐसा परम तत्व जो सारी सृष्टि को चला रहा है? इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटी सी मस्टर्ड सीड जैसी है पृथ्वी, और उस पृथ्वी पे हमारी क्या हस्ती? इतनी छोटी सी पृथ्वी ब्रह्मांड के सामने, उसमें एक छोटा सा मैं। लेकिन हमारे मन में ये मैं कितना बड़ा है? मेरे जैसा अन्य कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस खुदाई में एक तू क्या है? रजिया सुल्तान में एक लाइन थी वो गाने।
डीपली इस पे जब मन लगेगा, इस पे जब चिंतन होगा डीपली, तब जाके थोड़ा प्रकाश दिखेगा हमें। वो केवल सुनने से नहीं, सुनने से खाली द्वार खुलते, उसमें अंदर यात्रा आपको स्वयं करनी। इस विषय पर आपको स्वयं चिंतन करना है। कोई परम तत्व, कोई शक्ति ये जो सारे ब्रह्मांड को चलाती है, उस शक्ति के साथ मेरा क्या संबंध है? कोई कनेक्शन? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, आर दे रिलेटेड? ये प्रश्न पर यदि हम विचार करने लगे तो सांसारिक भोग और संग्रह तुच्छ लगेंगे। हम बचपन में, आजकल तो बच्चे खेलते नहीं है, लेकिन हमारी उस उम्र के जब छोटे थे तो वो मार्बल्स, गोटियां खेलते थे। और जब हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो लगता है कितना नादान है, बट उनके लिए उसका कितना महत्व है। यदि हार गए तो रोते थे, झगड़ा करते थे, जीत गए तो कितने खुश होते थे। क्या कीमत थी उसकी? कुछ भी नहीं। लेकिन माता पिता जो बड़े हैं, उनको झगड़ता देख, रोता हुआ देख हंसते थे। ये देखो, एक मार्बल के लिए, खेलने की चीज के लिए बच्चे इतने दुखी हो जाते हैं। जो संयमी सिद्ध पुरुष है वो हमारी तरफ देख के हंसता होगा। ये देख, ये भोग और संग्रह के पीछे कैसे लगा हुआ है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है या कम वैल्यू है कितनी। बड़े बच्चों को गोटे खेलते हुए देखकर जैसे हंसते होंगे, वो सिद्ध पुरुष हमें देखकर हंसता होगा कि जिस चीज का होना चाहिए उतना ही महत्व हमें देना चाहिए, हमने उसे हमारे जीवन का ध्येय बना दिया। वस्तुएं होनी चाहिए, जीवन जिएंगे कैसे? शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसको महत्व कितना देंगे हम? कपड़ों को कितना महत्व, ज्वेलरी को कितना महत्व, घर भी आवश्यक है लेकिन कितना महत्व देंगे, वाहन भी आवश्यक है लेकिन कितना महत्व देंगे उसको? ये बात। तो या निशा सर्वभूतान, सर्वभूत, सभी जीव सृष्टि जिन चीजों को महत्व देती है, वो चीज एक संयमी पुरुष के लिए कोई महत्व नहीं। संयमी पुरुष के लिए ये तो अज्ञान है, अंधकार है, मूर्खता है। ये सारा जीवन आपने भोग और संग्रह के लिए व्यतीत कर दिया। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, इस चीज के लिए, इस विषय में जो संयमी है वो जागरूक है। उसे पता है ये जीवन की यात्रा, ये शरीर है तभी तक है, अनित्य है, हमेशा नहीं टिकने वाला। ये शरीर सृष्टि से प्राप्त हुआ है, सृष्टि में विलीन हो जाएगा। वो 80 साल, 90 साल, 70 साल, जो भी हमारी आयु रही, वो परमानेंट नहीं है। एक दिन उसका त्याग सभी को करना है। परमानेंट क्या है? आत्म तत्व। मेरा जीवन का ध्येय वो होना चाहिए। खाना चाहिए, पीना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए, तो उसको महत्व कितना देना चाहिए, वो संयमी व्यक्ति को पता है। सारा जीवन उसके पीछे व्यतीत कर दे। अहंकार, मेरा अहंकार क्या है? ये जो आकार है उसको मैं अहम, अहम यानी मैं समझ बैठ, ये सबसे बड़ी भूल। यहां से सभी प्रॉब्लम शुरू हुए कि आकार को मैं अहम समझ बैठा। अहम आकार, इति अहंकार। तो मैं ये आकार नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। यदि ये शरीर मैं होता तो इसे छूटता ही कैसे? कैसे ये मेरे से? जो छूटेगा नहीं वो मैं हूं। मैं स्वयं अपने से कैसे छूट सकता हूँ? ये शरीर तो एक दिन छोड़ देना है। क्या छूटेगा नहीं? आत्मा छूटेगा नहीं। मैं से मैं कैसे अलग हो सकता है? यदि मैं शरीर हूं तो मुझसे ये शरीर अलग कैसे होगा? इसके लिए मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं जो कभी अलग नहीं होगी मुझसे। और मैं ये शरीर को अहम समझ बैठा और प्रकृति के साथ जुड़ गया। जैसे ही शरीर को अहम समझ बैठा तो इच्छाएं उद्भव हुई। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। सारा प्रपंच शुरू हुआ।
इच्छाएं, कामनाएं, ईर्ष्या, अहंकार, शरीर को मैं समझ बैठ, वहां से शुरू हुई। तो ये विषय पर जिसको ज्ञान है, इस विषय में जिसकी जागृति है, वो व्यक्ति संयमी। एग्जैक्टली ये सार और असर, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, इसका भेद जिसे पता है वो संयमी, इसका भेद जिसे पता है वो व्यक्ति संयमी। तो या निशा सर्वभूता, सभी मनुष्य, सभी जाति जनजाति इंक्लूडिंग मनुष्य जिसमें डूबे हुए हैं, जिसके लिए वो अंधकारमय है, वो संयमी। इनको अज्ञान है, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसका ध्येय क्या है, कितना कुछ तू कर सकता है, कितनी क्षमता है तेरे अंदर। सबसे ज्यादा गिफ्ट किसी ने भगवान ने दी होगी तो वो तुझे है, ये हम भूल गए और एक ही विषय के पीछे दौड़ गए, ये अज्ञान। तो संयमी व्यक्ति है, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो चुकी है, वो व्यक्ति ये भेद समझता है और वो इस विषय में जागरूक है। ये समझने की बात है, ये अंतर है सामान्य ह्यूमन बीइंग और एक ज्ञानी के अंदर। ये सही ज्ञानी, ये व्यक्ति ज्ञानी। हमारे लिए ज्ञानी कौन? पीएचडी, साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट, हम इसे ज्ञानी कहते हैं। बट अध्यात्म के क्षेत्र में ये ज्ञानी, जिसे स्वयं की समझ है, जिसने स्वयं को जाना, वो ज्ञानी। मैं कौन हूं, परम तत्व कौन है, सृष्टि क्या है, नित्य अनित्य का, ये जिसने समझा वो ज्ञानी। एट द एंड ऑफ द डे, कितने भी साइंसेस ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, केवल शरीर के लिए, ना ही आपको मन को स्पर्श करती है, ना ही आपके आत्मा को स्पर्श करेगी। मुक्ति प्रदान तो बिल्कुल नहीं करेगी, शांति बिल्कुल नहीं देगी, उत्पात क्रिएट करेगी। आज व्हाट्सएप के बिना दिन जा ही नहीं सकता है लोगों का। कितना डिपेंडेंस, आप सोचिए, ये मन कितना पावरफुल है ना। सबका मन कैसा लग गया है व्हाट्सएप के अंदर। यू कैनॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट इट। मन को जोड़ दिया वहां पर, उस भगवान में कब लगेगा? सुबह दिया करने का टाइम नहीं है, बट सीधा बैटरी चार्ज करते हैं उठ के मोबाइल की। दिन में 4 बार चार्जर ढूंढो, बैटरी चार्ज करो, एक बार दिया करने का हमारे पास समय नहीं। भगवान के पास शुद्ध भाव से 5 मिनट बैठे, कुछ नहीं चाहिए, बिना कोई अपेक्षा, भगवान के सामने बैठे। परमहंस बैठते थे, बात करते थे काली माँ के साथ। ये भक्त की मन की स्थिति, जो भगवान से युक्त है, सामने से उत्तर आए ना आए, लेकिन संभाषण चालू है। परमहंस टॉक टू काली माँ, उनसे बात करते, हंसते थे, रोते थे उनके साथ। लोग पागल समझते थे, लेकिन वो परम अवस्था थी भक्ति की, यहाँ एक रूपता थी। भले ही शरीर से अलग हो, लेकिन मन से एक थे। तो इन विषयों पर जो चिंतन करता है, जिसको समझ आ गई है, वो संयमी पुरुष, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो चुकी है, जीवन का ध्येय जो समझ चुका है, जीवन का उद्देश्य समझ चुका है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, उन सभी विषयों में संयमी पुरुष जागृत है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हमारी जागरूकता किसमें है? गिनती में। एक स्क्रिप्ट ले लो आप शेयर बाजार की, फिर देखो दिन में कितने बार भाव देखते हो। वी आर सो मेटिकुलस। हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस कैसा टैली करते रहते हैं, कहीं बैंक ने गड़बड़ तो की नहीं है। हमारी बैलेंस शीट अप टू द लास्ट रुपी टैली होनी चाहिए। एक बिल्डर को पूछो
1 फुट जगह छोड़ेगा नहीं, जितनी डेवलप करने को मिलेगी उतनी करके रख देगा। तो हमारा प्रावीण्य, एक्सपर्टाइज किसमें है? कैलकुलेशन, स्वार्थ में है। हमारे को ये फायदा दिलाता है, इसके लिए हमारी बुद्धि उसके अंदर ही चलती। 2 का 4 कैसे करे, 4 का 6 कैसे करे। हम जितना कमाते हैं उतना उपयोग कर सकने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। जितना एसेट स्वरूप में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, कोई मनुष्य पूरा उपयोग नहीं कर सकेगा उसको। फिर भी अहंकार को दृष्टि मिलती है, आई हैव, मेरे पास ये है। और मूर्ख समाज उसको महत्व भी देता है, उसको सम्मान भी देता है। और सारा समाज रॉन्ग मार्ग पर चलने लगता है। ये कलयुग, क्योंकि हम इतने सुंदर विचारों से विमुख हो गए, कभी इसके ऊपर विचार नहीं किया। मुझे जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, ये शरीर क्यों मिला, मुझे मनुष्य देह क्यों मिला, आगे क्या होगा मेरा। इन विषयों पर यदि हम विचार करें तो अन्य चीजों की तुच्छता का भान होगा हमें। बच्चे जैसे मार्बल्स खेलते हुए झगड़ते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, ज्ञानी पुरुष को हम ऐसे लगते होंगे, नादान बच्चे जो स्वयं कभी भोग नहीं कर सकने वाला है, उसके पीछे सारा जीवन गवा दिया उसने। और जो कल्याण का मार्ग है उसके ऊपर विचार भी नहीं किया कभी भी। इससे बड़ी मूर्खता क्या। कोई गधा इस विषय पर विचार ना करे, हम समझ सके, उधर क्षमता ही नहीं। लेकिन हमें तो भगवान ने क्षमता दी, फिर भी ये कैसा अज्ञान का आवरण है मेरी बुद्धि के ऊपर, कैसा लोभ का, कैसा स्वार्थ का आवरण है कि उसको हम काट कर आगे सोच ही नहीं सके। मनुष्य होते हुए भी गधे जैसा जीवन जिया हमने। ये बात है श्लोक। यस्या जागृति भूतानी, सारी जो मनुष्य जाति है उसकी जागरूकता, उसकी अवेयरनेस किसमें है? 2 का 4 करने में, जो है उसको संभाल के रखने का और ज्यादा धन एकत्रित करने। डोनेशन करते हो तो उसके पीछे भी सम्मान की अपेक्षा, ऐसे समाज में मेरा नाम हो। ये तो बार्गेन हो गया, एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया, डोनेशन दिया और नाम लिया। ये शांति नहीं देगी हम। त्यागात शांतिर अनंतरम, ये चीज हमें मन में पकड़ के रखेगी। त्याग करोगे तब शांति होगी, तब पीस होगा। शांति तो हमारा स्वभाव है, लेकिन संसार से जब जुड़ गए तो अशांत परिस्थितियां उत्पन्न होती है और मन को अशांत कर देती है। यस्या जागृति भूतानी, जिस विषय में सर्वभूत जागृत है, सा निशा पश्यतो मुनि, उसे, जो मुनि है, जिसने अपने मन को टटोला है, जिसने मनन किया है, जो ज्ञानी है, ऐसा व्यक्ति इस परिस्थिति को निशा कहेगा, अंधकार कहेगा। सारा विश्व मूर्ख है, भोग और संग्रह के पीछे पड़ा है, जबकि मेरे जीवन का ध्येय ईश्वर प्राप्ति है। ये बात कल्याण का मार्ग छोड़कर केवल धन एकत्रित करने के पीछे, भोग और संग्रह, ये 2 चीज के पीछे मैं पशु से भी बद हो गया। मेरे से पशु अच्छा, एक बार खाना मिल गया तो उधर तृप्त हो गया, दूसरे बार की चिंता नहीं करता है। तो दूसरी बार की नहीं, दूसरे जन्म की भी चिंता करता। हम पशु से भी याद गए गुजरे, यहां पर ही अटक है। इससे आगे हमारा विकास हुआ ही नहीं। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि, ऐसी परिस्थिति को जो मुनि है, जो ज्ञानी है,
उसके लिए वो निशा है, अंधकार है, ज्ञान है। क्या जीवन जी रहा है मनुष्य? तुझे मैंने बुद्धि दी, शक्ति दी, एक सशक्त मन दिया, इतने सारे भाव दिए, हृदय में इतना प्रेम दिया। वो प्रेम किसको बांटा? खाली मेरे परिवार को। जरा भी अन्य किसी को उसमें से शेयर नहीं मिला, केवल मेरे लिए उपयोग किया मैंने। भगवान पूछेंगे, कुरान के अंदर एक बात पढ़ी मैंने, एक व्यक्ति मोहम्मद पैगंबर के बारे में बहुत ही गलत बातें कह रहा था सबको। He was criticizing पैगंबर। तो मोहम्मद पैगंबर के अनुयायी उसको पकड़ कर लाए और पैगंबर को कहा, इसके सब दांत तोड़ डालिए आप। अगर दांत तोड़ डाले तो ठीक तरीके से बोल ही नहीं सकेगा, लोग हंसेंगे उस पर, वो बोलने गया तो उसका बोलना बंद हो जाए। पैगंबर ने कहा, अगर मेरे कारण आप उसके साथ ये करोगे तो एक दिन मुझे अल्लाह के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा और भगवान पूछेंगे मुझे, तू क्या करके आया? तब मैं क्या जवाब दूंगा उसे? लोगों के जीवन में सुख लाने लाया था कि उसके दांत तोड़ने में आया? इतनी सुंदर बात। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका परिणाम क्या होगा उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, अगले के मन के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा। आपके केवल 2 शब्द एक व्यक्ति को तोड़ देगा पूरा। वैसे ही 2 मीठे एनकरेजिंग शब्द तो डिप्रेशन में से बाहर खींच के लाएगा। रक्षन्ति स्म परस्परम। बाहर से दिखता है बहुत स्ट्रांग है, बहुत सुखी है, वीक होता है अंदर से मनुष्य, ऑलो खाली। एक मनुष्य ही मनुष्य को सपोर्ट दे सकता है, मेंटल सपोर्ट। वी नीड हेल्प ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। सभी के जीवन में हाई एंड लो आते ही है। यहाँ पर एज अ ह्यूमन हमारा रोल आता है। अन्य कोई समझे ना समझे, मुझे तो ये समझना ही है। रक्षन्ति स्म परस्पर। इट इज जस्ट नॉट फिजिकल रक्षण। किसी को मारने से बचाना केवल ये नहीं है, तो मेंटल रक्षण भी आ गए। माइंड में जब डिप्रेशन आता है, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव भाव आते हैं, उसमें से बाहर आने के लिए आई नीड अनदर ह्यूमन बीइंग। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, तब जाके एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यते। बहुत ही सुंदर श्लोक, विचार होना चाहिए इसके ऊपर। आज 10:30 बज गए, ये इसके लिए यहाँ पर समापन करते हैं, नया श्लोक शुरू नहीं कर रहे हैं हम। यदि ये श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या चर्चा या विचार है तो एक 2-5 मिनट ले सकते हैं, फिर प्रार्थना करें। एनी क्वेश्चंस? Yeah, a human cycle that we have, and there are different ashrams. So when you're in the Grahastha ashram, you are going to take care of people, your children, you are Definitely. going to invest, you are going to do that. So how does Definitely. that take us towards Nisha? I mean, we are doing our duty. Yes, Nisha is if only that. Along with that also, in a detached manner, as a duty also we can do it. Are you doing it as a duty or you are attached to it? Ask yourself. No, attachment comes. No, attachment comes to children. Attachment comes to see Yes. them comfortable. Yeah. नहीं, I'm talking of just not children. बच्चों के बारे में नहीं, मैं वस्तुओं के बारे में बोल रहा हूँ। अटैचमेंट पूर्वक हम एकत्रित करते हैं कि एज ए ड्यूटी कर रहे हैं। No, there is attachment also, but Yes. that's ये जो human nature, right? exactly, ये this is human nature, but इससे ऊपर उठना है। That is the aim of Bhagavad Gita. That is spirituality. This is natural.
बट प्रगति कब होगी? जो हमारा नेचुरल स्टेट से उसके ऊपर हम वी गो बियॉन्ड दैट। यदि कोई कुत्ता अपने आप को ट्रेन करे कि पूंछ पर पांव पड़े तो भी भौंकने का नहीं है, देन दैट इज प्रोग्रेस। हमारा जो सहज स्वभाव है उससे ऊपर उठे हम, अटैचमेंट ह्यूमन है, उसका त्याग किया, वो प्रगति। दैट इज डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हम लोगों ने मटेरियल डेवलपमेंट बहुत करी, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। Materially, we have done a great job. We have invented a lot of things. Yeah. We have created a lot of wonderful things, but we have reached Mars and Moon. इससे आगे क्या हो सकता है? And at the cost of spiritual development. हमारे यान unmanned satellites, they have crossed galaxy. But that's science. Yeah. That is science. So they are doing their duty. Yeah, they're doing their duty. Yeah. So science is material science. And when we say that you said that you have fever for 3 days. Yeah. So you bear it as a part of your karma. Yeah. But we do take medicine for it. We do want to get cured, even though we feel okay, it is a part to bear it. But we are going to take steps to cure ourselves also. That is Purusharth. And that only human being is gifted with. कि आपके जो पिछले जन्म के बुरे कर्म है उसे सुधारने की क्षमता तुझे देता हूं थ्रू योर एक्शंस। पुरुषार्थ के द्वारा हम हमारे कर्म को बदल सकते हैं कि चलो पिछली बार तूने किया उससे ये है, बट पुरुषार्थ कर तो उसका दुख कम होगा तुझे। एक दुख कम होगा, दूसरा तो नए कर्म नहीं बांधेगा पुरुषार्थ के द्वारा। प्रारब्ध के मूल में पुरुषार्थ। ये जन्म में प्रारब्ध मेरा गलत है क्योंकि गए जन्म में मेरा पुरुषार्थ कम पड़ा। गए जन्म में अच्छे कर्म किए होते तो बेटर अवस्था में होता, उसके ऊपर कोई मेरा कंट्रोल नहीं है, तो इस जन्म में तो कर। ये तो यहाँ पर तो तेरे पास एक्सक्यूज नहीं है, बट मन कितना प्रभावशाली है ना, देखो कहाँ खींच के ले जाएगा हमें कल सुबह। बस यही बात है। इट इज सो सिंपल, वी नो इट, बट वी आर लाइक दुर्योधन। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मुझे पता है ये धर्म है लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता हूँ। माइंड, दैट इज इट। Yeah, Bijal, if I have to, can you hear me? Yeah, of course. Very Okay, clear. okay. So I'm taking forward what Mamta is saying. Okay, that when we have children, when we do things for them or parents or anyone for that matter, the idea is that of course we are going to do it. Of course we are going to have an attachment. But if you're spending 100 out of 100 on the children or on only the relations where there is label, that is where you are getting stuck. This is my understanding. Okay, so if you are putting your child in a school which cost maybe ₹1 lakh a year, okay, because it is a social pressure, out of that 1 lakh, can you give something for another child maybe who will probably study in a BMC school? You know what I mean? It's not about giving, not doing for the family. It's about extending your resources further or dividing your resources in such a manner that there is a balance. And that is how the, being, what is the word? Being active, pravrutra, what did you say? Yeah, so it is about getting active in doing. But why are we limiting ourselves to just material things? Yeah, I'm saying even time or even love for that matter. The family जो पारिवारिक भावना है, see it is so much strengthening. Yeah. हमें mental support कितना मिलता है? You belong to some family. ये belongingness है, that sets you going. So Vasudhaiva Kutumbakam is not giving money to the whole world. It is just a byproduct of it. But then that feeling we are one. सारी पृथ्वी एक परिवार है। देखो ये कितने सारे हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाए। And we are talking about charities and donations, well and good,
But what is the percentage of population who is able to give do charity? Not even 5%. Akshit might be aware. What percentage is the taxpayers? Akshit, in India, 5 or 10%. So 3-4%. 2%. Are you sure? Yeah, Bolo. 3%. Bolo. We are lucky, no? So much lucky. We all taxpayers. And Bijal, again, I just want to clarify this, that it is not only about money. Okay, so there are a lot of people, especially those who are, 50 plus or nearing that. Okay, there comes a time when you don't know what to do with your time. Okay, you have everything, all that is sorted, and somewhere we are actually still restricting our time to only those 4-5 members of the family. I remember many times when some of my friends said that we don't have time, because my children need me, and the 22-year-old child not even asking in a day, how are you, mom? And that mom is sitting at home saying, no, my child might need me. And in that process, not giving time to anything else. I know of people saying, oh, I have no one to talk. I say, why don't you go to orphanage or, old age home and talk to them? You have to do a balance. Your first duty is towards your family, but then you don't limit yourself there. When you have time, when the children have grown up, then it is our duty. Vanaprastha. What is Vanaprastha? समाज के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है. सारे समाज के सभी लोग ये करने लगे तो देखो कितना सुंदर विश्व बन जाएगा. एंड देन लास्ट चरण जो है वो आप और आपके ईश्वर, बीच में कोई भी नहीं आएगा. सन्यास. हाथ पैर नहीं चलेंगे, कान से सुनाई देगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, तो मन तो एक्टिव है ना. प्रभु स्मरण, स्मरण भक्ति, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, एंड में मी एंड माय गॉड, और कोई नहीं बीच में. बट वनप्रस्थ, जब तक आप एक्टिव हो और आपकी जिम्मेदारी हो गई है, समाज के प्रति हमारा ऋण है, हमें जो प्राप्त हुआ है वो वापस दे, तभी एक सुदृढ़ समाज निर्माण होगा. बट ये ईश्वर मध्य में होना चाहिए ये सब के, नहीं तो मेरा मैं जागृत हो जाएगा. आई डिड इट. ये हमारा आई को निकालने के लिए पहले ईश्वर को समर्पित करो. नारायण नीति. मैंने नहीं दिया, मैंने तो भगवान को समर्पित कर दिया. फिर उसमें से हो रहा है, भगवान कर रहा है. यदि ये नहीं समझे हम तो वापस पुनर्जन्म निश्चित. अहंकार आ जाएगा, मैंने किया ये समाज के लिए. ये सहज है, स्वाभाविक है. इसके लिए नारायण नीति. भगवान तुझे अर्पण कर दिया, अब जो हो रहा है वो भगवान कर रहा है, मैं नहीं कर रहा. इट इज अ साइकोलॉजी. आज मंदिर में दान पेटी क्यों होती है? उसका दो उद्देश्य होता है. एक मंदिर के खर्चे निकले और उसमें से फिर गांव में जहां भी जरूरत है उसका सपोर्ट बने मंदिर. इट वॉज अ सोशियो इकोनॉमिक सेंटर, रिलीजियस सोशियो इकोनॉमिक सेंटर. एक जगह ऐसी जहां सब एकत्रित होते हैं, नहीं तो कोई किसी के घर पे भी नहीं जाता है. एक दूसरे मंदिर में त्योहार होता है. देखो हमारे कंपाउंड में जलाराम जयंती होती है, 1,500 से 2,000 लोग एकत्रित होते हैं, क्योंकि लंगर होता है, प्रसाद होता है. नेक्स्ट वीक 4 लोग होते हैं आरती में. ये हमारी परिस्थिति है भक्ति की. मैंने कहा उनको ये खाना निकाल दो, फिर देखते कितने आते हैं यहाँ पर. वो सही भक्त. हम भोजन के भक्त ऐसा है. बड़ी कॉन्शियसली इस पर विचार होना चाहिए और फिर एक मिलकर एक एक्टिविटी होनी चाहिए, तब वो काम दिखेगा. इंडिविजुअल लेवल पर तो बहुत करते हैं, बट देन अगेन आई रिपीट, दिस इज अ स्पिरिचुअल थिंग. इस पे चैरिटीज और मनीज के ऊपर इतना विचार नहीं होना चाहिए जितना आध्यात्मिक, मानसिक और अहंकार को ट्रीट करने की. वी हैव टू इवॉल्व सिस्टम्स, क्योंकि ये ज्यादा नुकसानकारक है समाज को. हमारा ही मन, हमारा ही अहंकार, ये ही नुकसानकारक है. ये जड़ है, इसको ट्रीट करने की जरूरत है. कोई दवा नहीं है इसके लिए, कोई वैक्सीन नहीं इसके लिए. ये बात, ये रिकॉर्ड हो रहा है अमी जी, ये सब चर्चा है. ओ ओके.
और कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन। तो फिर प्रार्थना करें आज। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय श्री